जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली सत्संग में। तो हम भगवद गीता का 8वां अध्याय कंटिन्यू कर रहे हैं। हम श्लोक क्रमांक 9 तक पहुँचे हैं। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वर्स नंबर 9। आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयां स अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। और एक बार, कविं पुराणाम अनुशासितारम अनोरणीयां स अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। तो भगवान कृष्ण ये श्लोक में
बता रहे हैं कि कैसे हमको उनका स्मरण करना है। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण, उनका स्मरण करने का, किस किस रूप में भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। ये श्लोक हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। तो बेसिकली हमने देखा कि लगभग 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक भगवान बार बार ये शब्द स्मरण, अनुस्मरण, अनुचिंतन बार बार प्रयोग कर रहे हैं। ये बताने के लिए हम सबको प्रयास करना है किसी न किसी रूप से भगवान कृष्ण का स्मरण करना। तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे लीलाएं होते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कृष्ण का स्मरण कैसा होता है। कविम, कविम का अर्थ है ही इज़ द नोअर ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में। हमारे लिए वर्तमान काल भी समझना बहुत मुश्किल है, पर भगवान कृष्ण त्रिकालज्ञ है, ही नोस एवरीथिंग। शायद लास्ट टाइम मैंने यह कथा का वर्णन किया था। कौन सा कथा का मैंने वर्णन किया था? भगवान कृष्ण जब अर्जुन की मदद करते हैं जयद्रथ का वध करने के लिए, है कि नहीं? तो आप लोग ये कहानी जानते हैं। तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि के 13वें दिन पे अभिमन्यु का वध होता है। उसी दिन रात अर्जुन व्रत लेते हैं कि अगला दिन सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। तो द्रोणाचार्य ऐसा एक व्यू अरेंज करते हैं सेना को, कौरव सेना को। जयद्रथ बिल्कुल अंत में है और अर्जुन को सूर्यास्त के पहले वहाँ तक पहुँचना है। फाइनली भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान कृष्ण की मदद से जब अर्जुन वहाँ पे पहुँचते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अभी बाण चलाओ और जयद्रथ के सर को काट के ज़मीन पर नहीं गिराना है। काफ़ी दूर समंतक पंचक में, कुरुक्षेत्र में जयद्रथ के पिताजी बैठे हैं ध्यान करते हुए, उसके गोद में जाके गिरना चाहिए। क्योंकि जयद्रथ का वर था कि जो उसको मारेगा और जिसके वजह से उसका सर नीचे ज़मीन पे गिरेगा, वो व्यक्ति का सर फट जाएगा। तो भगवान कृष्ण सिर्फ जयद्रथ को मारने के लिए मदद नहीं करते हैं, अर्जुन को बचाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सब जानते हैं सबके बारे में। भागवतम के 10वें स्कंद में मुचुकुंद महाराज की कथा है। हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा में थे, जरासंध और काल यवन दोनों एक समय पे आक्रमण करते हैं और भगवान कृष्ण काल यवन को लेके जाते हैं मुचुकुंद की गुफा में। क्योंकि भगवान कृष्ण को पता है कि मुचुकुंद यहाँ पे लेटे हुए हैं और मुचुकुंद ने भगवान देवताओं से उसने एक व्रत मांगा था कि उसको ऐसा नींद चाहिए, कोई भी अगर उसको नींद से उठाएगा वो व्यक्ति भस्म होना चाहिए। तो अभी मुचुकुंद को तो उठाना था, किसी न किसी व्यक्ति को उठाना था। तो भगवान कृष्ण काल यवन को लेके जाते हैं मुचुकुंद के गुफा में और काल यवन जाके मुचुकुंद को उठाता है, काल यवन का वध हो जाता है। तो भगवान कृष्ण बहुत सारे असुरों का वध सिर्फ उनके इतिहास के बारे में जान के भगवान कृष्ण वध कर लेते हैं। सो नॉलेज इज़ वेरी वेरी पावरफुल। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कविम, ही इज़ द नोअर ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पुराणम, पुराणम का अर्थ है ओरिजिन। भगवान कृष्ण जो हैं सबके ओरिजिन है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण का कोई शुरुआत नहीं है, उनसे ही सब कुछ शुरू होता है। अनुशासितारम, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण कंट्रोलर हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हम सब भी ईश्वर बनना चाहते हैं, पूर्ण तरीके से कंट्रोल प्राप्त नहीं करते, पर करने का तो इच्छा है कि नहीं? हर व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है, पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कंट्रोलर नहीं बन सकता। कृष्ण कौन है? अनुशासितारम, कंट्रोलर्स के भी कंट्रोलर कृष्ण है। अनोर अनियाम्स, भगवान कृष्ण इतने महान हैं फिर भी छोटे से भी छोटे। एक अणु में भी है, हमने देखा लास्ट टाइम, आत्मा के हृदय में है। आत्मा ही इतना छोटा है, आत्मा के हृदय में परमात्मा, राइट? कृष्ण स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, बिगर देन द बिगेस्ट। सर्वस्य धातारम, भगवान कृष्ण सबको मेंटेन करते हैं। हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, हमारा परिवार छोटा है, वो छोटा परिवार को ही मेंटेन करना इतना बड़ा हेडेक होता है, सरदर्द होता है। भाई भगवान कृष्ण का परिवार इतना बड़ा है, जितने भी जीव जंतु हैं भगवान कृष्ण के परिवार हैं, और भगवान कृष्ण सबको मेंटेन करते हैं।
अचिंत्य, अचिंत्य का अर्थ है इनकंसीवेबल। भगवान कृष्ण हमको समझने का प्रयास करना है, पर हम जितना भी समझे कृष्ण को फिर भी कम पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है। और रूपम, रूपम का अर्थ है भगवान कृष्ण का एक रूप है, ये ऐसा फॉर्म। भगवान कृष्ण निराकार निर्विशेष नहीं है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, भगवान कृष्ण सूर्य की तरह है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। भगवान कृष्ण सूर्य की तरह है। हमारी ज़िंदगी में अगर कृष्ण का सूर्य रहेगा तो कभी अंधकार नहीं होगा। तमस परस्तात्, तमस परस्तात् करते हैं तमोगुण, अज्ञान से, ये भौतिक दुनिया से भगवान कृष्ण कहीं दूर परे, उनका एक दिव्य एक स्वरूप है। इस तरह से भगवान कृष्ण का स्मरण होता है। तो टेक्स्ट 10 से फ्रॉम 10 टू ऑलमोस्ट 13 श्लोका भगवान कृष्ण एक योग का वर्णन करते हैं जिसका नाम है सतचक्र योग। तो ये भी तरीका है भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना है, तो एक तरीका है जो योगी पालन करते हैं। हमारे चक्र को सर की ओर लेके आना और वहाँ से भगवान की प्राप्ति करना ओमकार का जप करते हुए। तो भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, वी विल सी। टेक्स्ट 10, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ति योग तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं प्रयाण काले मनसा चलेन। तो अंत समय में अर्जुन का 7 प्रश्न था ये अध्याय के शुरुआत में, और उसमें से 7वां प्रश्न था प्रयाण काले, अंत समय पे भगवान का स्मरण कैसा होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं प्रयाण काले मनसा अचलेन, मन को अचल फिक्स करना है। किसमें? भक्त्या युक्तो। प्रभुपाद यहाँ के तात्पर्य में बता रहे हैं, हालांकि यहाँ पे सतचक्र योग के बारे में वर्णन है, फिर भी भगवान कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं भक्त्या युक्तो। वन शुड बी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो अल्टीमेटली अगर कोई योग का मार्ग पालन करता है, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति चाहिए ही चाहिए। यू नीड भक्ति, उसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यू कैन नॉट रीच। जैसे हम ये उदाहरण देते हैं, बाकी योग जो हैं अलग अलग सीढ़ी के लेवल्स हैं, पर फाइनली भगवान के पास जाना है, अल्टीमेटली भक्ति योग के लैडर को क्लाइंब करना ही पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं इट इज़ वेरी क्लियर, ये श्लोक में बहुत क्लियर है, अंत समय पे हमको भगवान का स्मरण करना है। जो योग का पालन करते हैं वो अपने चक्र को धीरे धीरे अज्ञान चक्र या भ्रुवों के मध्य में लेके आते हैं और वहाँ से अपना शरीर त्यागते हैं। पर प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं शुद्ध भक्त जो हैं उनको ये योग का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त को कौन सा योग का पालन करना है, टेक्स्ट 14 में भगवान कृष्ण बताते हैं। तो ये सतचक्र योग का 10 to 13 ये जो वर्सेस है, इसका कंक्लूजन है 14। आप देखेंगे ये 8वां अध्याय में ये 3 श्लोक में भगवान कृष्ण सतचक्र योग बता रहे हैं, 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान योग बताते हैं, पर अल्टीमेटली भगवान कृष्ण का निष्कर्ष भक्ति ही होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भक्तों को ये सब चक्र आगे पीछे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। भक्तों को सिर्फ भगवान के बारे में स्मरण करना है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण और डिटेल में 14वें श्लोक में बताते हैं, जो हम देखेंगे। पर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये जो शब्द है योग बलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, योग बलेन चैव का अर्थ है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अल्टीमेटली भगवान की प्राप्ति करनी है, किसी न किसी योग को अपनाना ही पड़ेगा। सतचक्र योग हो, भक्ति योग हो, सम योगा सिस्टम हैज़ टू बी फॉलोड। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए। और प्रभुपाद आगे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति सडनली बोल नहीं सकता कि मैं अंत समय पर भगवान का स्मरण करूंगा। कोई बोल सकता है क्या आई रिमेंबर कृष्ण द टाइम ऑफ डेथ? नहीं, संभव नहीं है। माइंड को ट्रेनिंग करना पड़ता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मन अंत समय पे मन इतना विचलित होता है, कृष्ण के बारे में स्मरण करना
आसान नहीं है, देयरफॉर वन हैज़ टू प्रैक्टिस। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मरने की अवस्था में था, तो ऑलमोस्ट लाइक शरीर त्यागने ही वाला था। तो इतना इमोशनल, जब व्यक्ति घर में कोई शरीर त्यागता ना, वो भी इमोशनल होता है, सब लोग इमोशनल होता है। तो व्यक्ति बोलता है मेरा बड़ा लड़का किधर है? बड़ा लड़का बोलता है पिताजी मैं इधर ही हूँ। तो मेरा छोटा लड़का किधर है? बोलता है मैं भी इधर ही हूँ। तो बोलते हैं मेरे 2 बहू किधर है? वो बोलते हैं हम भी इधर ही हैं। तो बोलता है मेरे 2 सर्वेंट्स किधर हैं? रामू शामू, दोनों बोलते हैं हम इधर ही हैं। तो बोलता है आप सब लोग इधर हो तो दुकान में कौन है करके वो मर जाता है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है अगर ज़िंदगी भर दुकान के बारे में ही सोचा है, अंत समय पे कृष्ण का विचार नहीं आने वाला है। वन कैन नॉट रिमेंबर कृष्णा। सो देयरफॉर प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर वन हैज़ टू प्रैक्टिस। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। युक्तो योगो का अर्थ है वन हैज़ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। तभी हो सकता है कि हम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वी कैन अटेन दी सुप्रीम लॉर्ड। टेक्स्ट 11, यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कृष्ण बता रहे हैं यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति। जो वेद में निपुण हैं, जिन लोगों ने वेद का पठन किया है, वो लोग क्या करते हैं? यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, वो लोग ओमकार का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं। विशन्ति यत यतयो वीतराग। विशन्ति करते हैं प्रवेश करना। यहाँ किस में प्रवेश करना? ब्रह्म ज्योति में, भगवान में लीन कौन होते हैं? जो वैराग्य का पालन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद पिछले श्लोक में, ये श्लोक में बता रहे हैं योग का अर्थ है वैराग्य, रिनाउंसिएशन। द प्रिंसिपल ऑफ योग रिनाउंसिएशन दोनों कनेक्टेड है। ये किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं करता। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए ऐसे लोग क्या करते हैं? यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। तो यहाँ पे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले लाइन में भगवान अक्षर, भगवान के नामों का उच्चारण। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और ओम दोनों एक ही है। ओम जो है एक इनडायरेक्ट फॉर्मल एड्रेस है भगवान का। हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण जो है वही भगवान को संबोधित करता है, पर मोर इंटीमेट रूप से। समझ आ रहा है? जैसे कोई होता है ना, हाई कोर्ट जज हो, वो जब कोर्ट में जाता है उसको एक फॉर्मल एड्रेस होता है, योर हाइनेस इत्यादि, है कि नहीं? पर वही जज जो है जब घर आता है उसको उसकी बीवी बुलाएगी क्या? योर हाइनेस? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? संभव ही नहीं है। तो वहाँ पे उसको और इंटीमेट नाम से बुलाया जाता है। सेम पर्सनालिटी, 2 अलग अलग शब्द। पर प्रभुपाद बता रहे हैं द प्रिंसिपल हियर इज यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति। हर व्यक्ति को प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है भगवान के नामों का उच्चारण करना। दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज विशन्ति यत यतयो वीतरागा। द सेकेंड इज द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन, वैराग्य का पालन करना। और तीसरा यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। और ऐसा व्यक्ति को यत इच्छन्तो, ऐसा व्यक्ति जिसका इच्छा है भगवान की प्राप्ति करने के लिए या निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का या सिलिबसी का पालन करता है। ब्रह्मचर्य, उसका लिटरल अर्थ क्या है? चर्य का अर्थ है चरना। जैसा गाय चरता है, गाय किसके ऊपर चरता है? घास के ऊपर चरता है कि नहीं? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्मन के ऊपर चरते हैं, या जो व्यक्ति कंटिन्यूसली भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति को ब्रह्मचारी बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलिबसी। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं भगवान कृष्ण को लगता है कि अर्जुन को सत्यचक्र योग के बारे में पता नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण ये 2-3 श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं। पर प्रभुपाद ये भी चीज़ बताते हैं, जैसे मैंने बताया अक्षर ओमकार और हरे कृष्ण महामंत्र एक ही है। ओमकार का जब जनरली इम्पर्सलिस करते हैं, वैष्णव जो है भगवान के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
पर प्रभुपाद यहाँ पे आगे के तात्पर्य में बता रहे हैं ये ब्रह्मचर्य लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैदिक पद्धति में ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हर व्यक्ति को मिलता था, क्योंकि ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग से ही व्यक्ति एडवांस कर सकता है, आगे ज़िंदगी में बढ़ सकता है। पर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि आजकल के आधुनिक समाज में ये ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही मुश्किल है, किसी के मन में विचार भी नहीं आता। यद इच्छन तो नो वन हैज़ अ डिज़ायर, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किसको करना है? जिसको भगवान की प्राप्ति करना है। ये दुनिया के लोगों को भगवान के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो इंद्रिय भोग करना चाहता है। नो वन फॉलोज दिस प्रिंसिपल। सो देयरफॉर प्रभुपाद कंक्लूड्स कलयुग में दीज प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट, पर कलयुग में सबसे इम्पॉर्टेंट श्री चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग दिया है द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Therefore, Lord Chaitanya has announced, according to scriptural injunctions, that in this age of Kali, there is no process of attaining the Supreme except chanting of the holy name. तो महाप्रभु देख रहे हैं कि कलयुग के लोगों का ऐसा हालत है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाएंगे, लोगों को पालन करना ही असंभव है कि नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। इसलिए महाप्रभु ने बहुत सरल मार्ग दिया है, आप जहाँ पे भी हो, कौन से भी स्थिति में हो, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। हम कुछ भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, महामंत्र का जप करेंगे, धीरे धीरे भगवान शक्ति देंगे अलग अलग नियमों का पालन करने के लिए। टेक्स्ट 12, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धनि अध्यात्मना प्राणम आस्तितो योग धारणा। भगवान बता रहे हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, तो ये यौगिक पद्धति जो है, सतचक्र योग हो या भक्ति योग हो, सर्वद्वाराणि संयम्य, वन हैज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम सेंसुअल एंगेजमेंट्स, राइट। अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं, जो अलग अलग द्वार की तरह हैं, उस पर कंट्रोल करना। मनोहृदि निरुद्य च, हमने सब डोर्स को बंद कर दिया, सब द्वार को बंद कर दिया, तो व्यक्ति सफोकेट होगा, है कि नहीं। हमारे लिए हमारी ज़िंदगी जो है इंद्रिय भोग पे निर्भर है, हम कुछ देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ये इंद्रियों के लिए व्यक्ति तड़प जाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, इंद्रियों के दरवाजे को, खिड़की को बंद करो, ताकि मनोहृदि निरुद्य च, हम हमारे हृदय पे फोकस करें। और हृदय में कौन है? प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, हृदय में परमात्मा है। हृदय में फोकस करना मतलब ऐसा ही नहीं हृदय में फोकस करना, वन हैज़ टू फोकस ऑन द परमात्मा विद इन। तो बेसिकली भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, बाहर के दुनिया को बंद करो जो टेम्पररी है, और अंदर के दुनिया में, भगवान के हृदय में, या हमारे हृदय में जो भगवान निवेश करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करने का प्रयास करना। और इस तरह से जो सतचक्र योग का पालन करते हैं, धीरे धीरे अपने प्राण को सर के ऊपर लेके आते हैं और योग में एस्टैब्लिश होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, दिस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रिंसिपल जो है, उसको प्रत्याहार बोलते हैं, इंद्रियों को अंदर लेके आना। कृष्ण भगवान गीता के दूसरे अध्याय में एक कछुए का उदाहरण देते हैं, टॉर्टॉइस। कछुआ जब कुछ कष्ट को या कुछ डेंजर को देखता है, विपदा को, कछुआ जो है अपने इंद्रियों को अंदर समेट लेता है और वापस धीरे धीरे वो बाहर लेके आता है। सो लाइक दैट वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रत्याहार, इंद्रियों को भगवान के सेवा के अलावा अन्य चीज़ों में नहीं लगाना। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो योग, सतचक्र योग हो, ध्यान योग हो, भगवान कृष्ण ने डिटेल में 6ठे अध्याय में वर्णन किया है। पर वहाँ पे भी अर्जुन बहुत क्लियरली भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि ये कलयुग में ये योग पॉसिबल नहीं है, सतचक्र योग। सो द बेस्ट प्रोसेस कलयुग में कृष्ण भावनामृत है, जिससे व्यक्ति बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, सुलभता से भगवान कृष्ण में अपना मन लगा सकता है और समाधि का स्तर प्राप्त कर सकता है। टेक्स्ट 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्
य प्रयाति त्यजं देहन स याति परमां गतिम। तो ऐसे व्यक्ति ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, सो सच अ पर्सन जो सत्य चक्र योग का पालन करता है वो ओम का जप करता है। व्यारन माम अनुस्मरन, सो अगेन द वर्ड, हालांकि भगवान कृष्ण, देखिए कृष्ण भगवान यहाँ पे सत्य चक्र योग के बारे में बता रहे हैं, बट फिर भी भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, माम अनुस्मरन। सत्य चक्र योग है, स्टिल कृष्णा इज टेलिंग वन हैज टू रिमेंबर मी। सो अल्टीमेटली ओम के मार्ग से, ओम का जप करते हुए या सत्य चक्र योग हो, अल्टीमेटली भगवान की प्राप्ति करना है माम अनुस्मरन। वन हैज टू रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण का स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये पूरे 8वें अध्याय में वी आर सीइंग दिस वर्ड कम अगेन एंड अगेन। भगवान कृष्ण अलग अलग श्लोक में अलग अलग रूप से सेम चीज़ बता रहे हैं, माम अनुस्मरन, माम अनुचिंतयन, सेम प्रिंसिपल। तो कोई भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा, यह प्रयाति त्यजन देहम, अंत समय पे भगवान का स्मरण करेगा, स याति परमाम गतिम, सबसे ऊंचे गति की प्राप्ति करेगा। और सबसे ऊंचा गति मतलब भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन की प्राप्ति। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वही चीज़ बता रहे हैं, ब्रह्मन और हरे कृष्णा दोनों एक ही हैं। इनफैक्ट हरे कृष्णा के अंदर ओम भी है। लोग हमको पूछते हैं, प्रभु जी आप ओम का जप नहीं करते क्या ज़्यादा, आप सिर्फ हरे कृष्णा करते हो? सो दिस इज द प्रिंसिपल, माम अनुस्मरन। आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, उसमें ओम भी आ जाता है ऑलरेडी, देयरफॉर इसको बोलते हैं महामंत्र। जैसे होता ना, सादा एक कोला होता है और एक महाकोला होता है, तो वैसे महामंत्र मतलब सब आ गया इसमें, छोटे मोटे मंत्र सब आ गए, ओम भी आ गए, गायत्री भी आ गए, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। सो दिस इज द हरे कृष्ण महामंत्र। और इसका हम कीर्तन जप करते रहेंगे, प्रैक्टिस अभ्यास करते रहेंगे, देन वी एंटर इनटू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस हरे कृष्णा चलता रहता है। वी एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन संस्था खोला है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। होता है ना, आप जब नए कंपनी में प्रवेश करते हो एक प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, इन्फोसिस हो इत्यादि, 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है कि नहीं? ये आप कंपनीज में जाओगे ना, 6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में आपको पहला सिखाएंगे जो कॉलेज में सीखा सब भूल जाओ। अभी आपका नया ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, 6 महीने आपको ट्रेन करके बाद में फील्ड में भेजेंगे, एक्चुअल फील्ड में। तो वैसे ही इस्कॉन जो है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह श्रील प्रभुपाद ने संस्था खोला है। यहाँ पे हमको ट्रेनिंग मिल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके करना क्या है, what we should do there. So when you practice this, इसमें अगर हम प्रैक्टिस करते हुए परफेक्ट बनेंगे, we will enter into the spiritual world. Text 14, ये पूरे सतचक्र योग का कंक्लूसिव वर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। वंस अगेन, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। Once again, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। बस, दिस इज द कंक्लूजन। अनन्य चेतः सततम। अनन्य चेतः का अर्थ क्या है? अनन्य का अर्थ है नथिंग एल्स। अन्य मीन्स अदर, अनन्य मीन्स नो अदर या विदाउट डिविएशन। अनन्य चेतः, चेतः इज रिफर्स टू चेतना, वन विदाउट डिविएशन ऑफ माइंड। किधर इधर उधर गए बिना हमको क्या करना है? सततम, कंटिन्यूसली। what one should do? सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम, कंटिन्यूसली हमको क्या करना है? यो माम स्मरति। माम का अर्थ क्या है? मेरा। मेरा मतलब कृष्ण का, मेरा नहीं, कृष्ण का, राइट? हमको लगता है हमारा ही स्मरण करो,
पर यहाँ पे मेरा मतलब कृष्ण। यो माम स्मरति नित्यश, वन हैज टू कंटिन्यूसली रिमेंबर कृष्णा। आप देखिए ये एक श्लोक में भगवान कृष्ण नित्य कितने बार प्रयोग कर रहे हैं। सततम मीन्स ऑलवेज, नित्यश मीन्स ऑलवेज, नित्य युक्तस्य मीन्स ऑलवेज। अभी एक श्लोक में 3 बार ऑलवेज बोलने की क्या ज़रूरत है? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, पर्पसली भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है संस्कृत का, ये पर्पसली भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये बताने के लिए दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीर्तनीय सदा हरि, महाप्रभु ने हमको ये सिद्धांत दिया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत। गीता के आगे के श्लोक में आता है द सेम प्रिंसिपल्स कमिंग अगेन एंड अगेन। गीता का प्रिंसिपल क्लियर है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, यम नियम होता है ना, ये करो ये मत करो, 1000 चीज़ होता है, पर सार 2 ही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बस हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी कृष्ण को मत भूलो। सिंपल, दिस इज द प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यश। तो हमको कृष्ण का स्मरण मतलब भक्ति कैसे करना है? अनन्य चेतः। सो हियर दिस वर्स refers to शुद्ध भक्ति। 10 to 13, 10 से 13, उसमें भी भक्ति है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, पिछले श्लोक में हमने देखा मां मनुस्मर, उसमें भी भक्ति है, पर भक्ति के साथ योग का मिश्रण है, उसको बोलते हैं मिश्र भक्ति, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। पर टेक्स्ट 14 स्पीक्स अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, लोगों को अच्छा क्या लगता है, मिक्स्ड या प्योर? क्या कंक्लूजन था हमारा? प्योर चाहिए ना। तो भगवान कृष्ण को भी प्योर चाहिए, मिक्स्ड नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण के लिए प्रिय कौन है? मिक्स्ड डिवोटी नहीं, प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी मतलब अनन्य चेतः, किसी और के बारे में चिंतन नहीं करते, ओनली कृष्णा। ऐसे भक्तों के लिए क्या होगा? तस्याहम सुलभ पार्थ। ऐसे भक्तों के लिए भगवान की प्राप्ति करना बहुत आसान होगा। किसके लिए? शुद्ध भक्त के लिए। मिश्रित भक्त के लिए बहुत मुश्किल। हम हमारे लास्ट संडे प्रोग्राम में ये कथा का वर्णन कर रहे थे। भगवान कृष्ण जब पांडवों का विवाह द्रौपदी से होता है ना, इनका एक्चुअली भेजा गया, वारणाव्रत इनको मारने का प्रयास किया गया। भगवान कृष्ण की कृपा से ये पांडव बच जाते हैं, द्रौपदी के साथ विवाह करके वापस हस्तिनापुर आते हैं। उस समय भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। जब भगवान कृष्ण आते हैं, पांडवों ने बुलाया नहीं कृष्ण को, कृष्ण पहुंच गए, और कृष्ण भगवान ने नोटिस भी नहीं दिया मैं आ रहा हूं करके, ऐसे ही पहुंच गए भगवान कृष्ण, है कि नहीं? जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं, युधिष्ठिर महाराज का नम्रता था। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, पता ही नहीं हमने क्या पुण्य किया है पिछले ज़िंदगी में, हमने आपको बुलाए भी नहीं, आप स्वयं आ गए, पता नहीं आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हो। युधिष्ठिर महाराज भगवान को बोलने लगे, बड़े बड़े योगियाँ, जो योगी मुनि होते हैं, करोड़ों साल तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनको आपका एक छोटा सा भी दर्शन नहीं मिलता। हम तो भौतिकवादी लोग हैं, राजघराने में रहते हैं, पॉलिटिक्स के बीच में गिरे हुए हैं, फिर भी आप हमसे इतना प्रेम करते हो, हमारा इतना बड़ा सौभाग्य। तो इससे पता चलता है कि बड़े बड़े योगियाँ कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास जा रहे हैं, पांडवों के पास जा रहे हैं, तो भौतिक दृष्टिकोण से मटेरियलिस्टिक पीपल हैं, राज्य संभाल रहे हैं, पॉलिटिक्स में गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें और बाकियों में फ़र्क क्या है? युधिष्ठिर महाराज, पांडव, कुंती इत्यादि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, प्योर डिवोटीज। इसलिए उन्होंने भगवान को बुलाया भी नहीं, भगवान स्वयं चले गए वहाँ पे। बाकी योगी इतना प्रयास करते हैं भगवान का प्राप्ति करने के लिए, भगवान उनको बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक श्लोक बताते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोर अतापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रवद सिम्नि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, योगी जो मुनीज होते हैं, मन के गति से, वायु के गति से अगर भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में भी जाने का प्रयास करेंगे योग मार्ग से, उनको भगवान के चरण का नाखून का भी दर्शन नहीं होता। तो शुद्ध भक्तों को बहुत आसानी से हो जाता है। देयरफॉर कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड तस्याहम सुलभः पार्थ।
हमको इजी प्रोसेस चाहिए कि डिफ़िकल्ट प्रोसेस चाहिए? इजी प्रोसेस, क्योंकि कलयुग में एनीवे पहले टाइम कम है, या हमको कृष्ण की प्राप्ति जल्दी करना है, समय कम है. सो देयरफॉर कृष्णा इज गिवन द इजीएस्ट प्रोसेस, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस. नित्य युक्तस्य योगिना. सो सच अ डिवोटी कॉन्स्टेंटली इंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस. मैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ. फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डिविएशन एंड ईजी टू ऑब्टेन ओ सन ऑफ प्रता बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस. सो दिस इज द क्लियर मैसेज ऑफ कृष्णा. ये कृष्णा का क्लियर मैसेज है. वन हैज़ टू प्रैक्टिस प्योर डिवोशनल सर्विस. तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन बता रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी. 3 तरह के भौतिकवादी लोग हैं कृष्ण भक्त छोड़ के. भुक्ति करते हैं जो ये दुनिया में भोग करना चाहते हैं, वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड. दूसरे हैं मुक्ति, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं. भुक्ति मुक्ति सिद्धि करते हैं जो अलग अलग योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं. पर चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक बताता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी. इन तीनों के अंदर इच्छा है. किसके बारे में इच्छा है? अपने बारे में इच्छा है. एक व्यक्ति को अपने लिए एंजॉय करना है, दूसरे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है स्वयं के लिबरेशन के लिए, क्योंकि इतना पीड़ित हो चुका है भौतिक दुनिया में. ही वांट्स टू गेट लिबरेटेड, कष्टों से मुक्ति चाहता है अपने लिए, स्वार्थी. एंड जो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं वो भी स्वार्थी हैं. इसलिए चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक बताता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ऑल ऑफ देम हैव डिजायर्स. इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, क्योंकि उनके पास इच्छाएं हैं, दे आर नॉट पीसफुल. कृष्ण भक्त निष्काम, भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, दे हैव नो डिज़ायर. उनको भोग करने का इच्छा नहीं है, स्वर्ग का इच्छा नहीं है, मुक्ति का इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है. सिर्फ भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है. अतएव शांत, देयरफॉर दे आर पीसफुल. सो प्रभुपाद इसका एक ट्रांसलेशन यहाँ पे बता रहे हैं, अ प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर एनीथिंग एंड देयरफॉर अ प्योर डिवोटी इज निष्काम. एंड फॉर सच अ डिवोटी, ऐसे भक्त के लिए भगवान की प्राप्ति करना बहुत आसान है. तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं एंडिंग पैराग्राफ में, ये श्लोक में सततम नित्य श का अर्थ है रेगुलरली, एवरी डे, रोज. तो नियमित रूप से महामंत्र का जप करना बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये 8वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है चैंटिंग के लिए. प्रैक्टिकली हर श्लोक में प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली इन एवरी श्लोक. सो दिस 8th चैप्टर इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मृत्यु के बारे में सुनते हैं ना, वी बिकम वेरी वेरी सीरियस. कल ही एस्टरडे ओनली हमारे आश्रम के सामने एक परिवार रहता है. दैट लेडी, वो गई थी अपने, हमारे एक डिवोटी हैं, ऑलमोस्ट डिवोटी, विष्णु करके एक लड़का है, कमांडो फोर्स में है. वो स्विमिंग कर रहा था, डाइव किया, ही हिट द हेड. उसका सर जो है ज़मीन के, वो स्विमिंग फ्लोर के ज़मीन पर लग के, हिज स्कल बोन ओनली लिटरली फ्रैक्चर्ड. वो हॉस्पिटल में है, 1 महीने से ICU में. उसकी माँ गई है उसको देखने के लिए. शी गॉट अ हार्ट अटैक एंड शी डाइड. सो द फैमिली इज इन अ मेस कंप्लीट. सो वी रियली डोंट नो मृत्यु कब आएगा, पता नहीं. सुनीता माता जी उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया था. एक नौजवान लड़का था, उनका कोई पहचान का, कोई बैंक में काम कर रहा था, इंपॉर्टेंट जॉब. बॉम्बे में गया, एस्टरडे डे बिफोर ही कमिटेड सुसाइड एंड ही डाइड. सो लाइफ इस, ज़िंदगी जो है ना बहुत टेम्पररी है, कब क्या होगा पता नहीं. सो देयरफॉर दिस 8th चैप्टर इज लिटरली लाइक अ वेकअप कॉल. हाँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, हमेशा 2 चीज़ का स्मरण करना. एक है कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसलिए हमको क्या करना है, कंटिन्यूसली नित्य सततम हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करना है. वन शुड, दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग. कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का ये सबसे बड़ा वरदान है, ये हरे कृष्ण महामंत्र. वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ दिस एज सीरियसली एज पॉसिबल. टेक्स्ट 15, दिस वन मिनट. मामुपेत्य पुनर्जन्म
दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिं माम उपेत्य पुनर्जन्म। अगर हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति करेंगे तो क्या होगा? वापस ये दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, पुनर्जन्म नहीं थी। वी डोंट हैव टू कम टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम। जैसे मैंने ये उदाहरण दिया, देयर इज सो मच मिजरी इन दिस वर्ल्ड, इतना दुख है एंड टेम्पररी है सब कुछ। अगर आपका ज़िंदगी सुख से भी भरा है तो परमानेंट रह नहीं सकते, आपको निकलना ही पड़ेगा। यू हैव टू लीव एंड गो। सो इतना दुख भरी ज़िंदगी है ये, इतना टेम्पररी ज़िंदगी है। जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्तों को क्या बोलते हैं? महात्मना। सच पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान। उनका आत्मा जो है, उनका हृदय बहुत बड़ा है, बहुत बुद्धिमान है। ऐसे व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, दे डोंट कम बैक टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। संसिद्धिम परमाम गतिम, क्योंकि उन्होंने सबसे ऊंचे लोक की प्राप्ति की है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, नेचुरल है कि व्यक्ति ये दुनिया में इतना कष्ट देखेगा, वापस ये दुनिया में आने का किसका इच्छा होगा? तो भगवान के जो भक्त हैं भगवत धाम चले जाते हैं, वापस ये दुनिया में नहीं आते। और आगे भगवान कृष्ण भगवत धाम का वर्णन करते हैं, अव्यक्त अक्षर परमागति। अव्यक्त का अर्थ है, हालांकि भगवत धाम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमको दिखता नहीं है कि नहीं? हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देख पाएंगे क्या? देख नहीं पाते। देयरफॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉल्ड अव्यक्त। अक्षर का अर्थ है उसको डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल, बट स्टिल प्रभुपाद से इट्स परमागति। इट इज स्टिल द हाईएस्ट डेस्टिनेशन। हम देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पाएंगे, फिर भी हमको भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. ये कृष्ण भावनामृत के जो भक्त हैं, अगर सिंसियरली पालन करेंगे तो ऐसे परमागति भगवत धाम की प्राप्ति होगी और वापस ये दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। टेक्स्ट 16, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सब जगह आप कहीं पे भी जाओ, ये दुनिया में दुख है, अशाश्वत दुनिया है, फिल्ड विद मिजरी एंड टेम्परेरीनेस। आप कहीं पे भी जाओ। इसलिए हम पुराणों में पढ़ते हैं, इंद्र चंद्र भी, वो लोग भी पीड़ित रहते हैं, उनको भी एंग्जाइटी रहता है, पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है, कौन मेरा पदवी ले लेगा, कब आएगा बलि, कब आएगा कोई हमको आक्रमण करने के लिए। दिस वर्ल्ड इज, आपके पास है भी ये दुनिया में। हरे कृष्णा, वी शुड आई थिंक वी शुड टेल हिम टू गो आउट, ही इज डिस्टर्बिंग द क्लास। सो ये दुनिया में पहले तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो दुनिया में पीड़ित है, जिसके पास सब कुछ है वो भी एंग्जाइटी में है। इसलिए दुनिया को कुंट बोलते हैं, अ प्लेस ऑफ एंग्जाइटी। यू हैव और डोंट हैव, ठीक है, तो समझ गए, ध्यान से सुनना। तो ये दुनिया में कुछ है या कुछ नहीं है, स्टिल देयर इज सो मच प्रॉब्लम। मैं सीइंग दिस सीन आई वाज रिमेम्बरिंग शिला प्रभुपाद, जब वो अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद हैड टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। प्रभुपाद के साथ ना ऐसे ऐसे लोग आए, बीच बीच में प्रभुपाद को उठा के चिल्लाते थे। अभी हिप्पी पागल लोग, उनके साथ प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, बीच बीच में बहुत कुछ हो रहा था, और प्रभुपाद हैड टू डील विद ऑल ऑफ देम। प्रभुपाद सबके साथ डील करते गए। या सो एनीवे, सो द पॉइंट इज, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये दुनिया में सब जगह दुख ही दुख है। अगर आप स्वर्ग लोक भी जाओगे, ब्रह्म लोक कहीं पे भी जाओगे, पुनरावर्तिनो अर्जुन, वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है कि नहीं? पुण्य कमाने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, पुण्य खत्म हो गया, स्वर्ग से नीचे फेंक देंगे आपको। इसलिए बोलते हैं वो जो फॉलिंग स्टार है ना, क्या बोलते हैं उसको? व्हाट डू यू कॉल दैट? फॉलिंग स्टार, फॉलिंग स्टार ही बोलते हैं उसको।
फॉलिंग स्टार होता है ना, फॉलिंग स्टार, वो बोलते हैं दैट्स लाइक अ डेमी गॉड, एक देवता, उसका समय खत्म हो गया, वहाँ से ढकेल दिया उसको। क्योंकि स्वर्गलोक का कंडीशन क्या है, स्वर्गलोक में मृत्यु नहीं होता, जब मृत्यु का समय आता है ना वहाँ से फेंक देते हैं, बस नीचे जाके तुम जो भी होगा रास्ते में देख लेना, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बन के रहेगा, स्वर्ग में ये सब नहीं होगा, दे जस्ट पुश यू ऑफ फ्रॉम देयर। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बताने पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, पुनर्जन्म न विद्यते, वी डोंट हैव टू कम बैक टू दिस मटीरियल वर्ल्ड, राइट। सो आई थिंक वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? किसी का कुछ? या प्लीज। नारद मुनि where he comes back? हरे कृष्णा, कॉलम यहाँ पे आइए, आप सामने माइक पे बोलना, इधर आना। हाँ, आत्मा ही में ही है ना? हाँ हाँ, बराबर, परफेक्ट। आप उसको आगे सवाल नहीं करेगा। बस बस, हरे कृष्णा। भगवान आत्मा में नहीं रहेगा तो किधर नहीं रहेगा। बस बस बस, आप सार समझ गए, अब बैठ जाना शांति से। हरे कृष्णा। नेक्स्ट टाइम वी शुड बी अ लिटिल, वी शुड हैव समवन हु टेक्स केयर ऑफ पीपल। Okay, so what was your question? Sun God, moon God, and they have a specific time when they come back to the planet Earth. So Narad Muni also comes back to planet Earth, or he is eternal? No, नारद मुनि इज इटर्नल। नारद मुनि का शरीर दिव्य है, नित्य सिद्ध, ही इज एन इटर्नल बॉडी। तो उनका प्रश्न, शी हैड अ पॉइंट ऑल्सो, कि सभी जो देवता होते हैं, हरे कृष्णा, कॉलम, बस आगे नहीं, हो गया, बस आगे नहीं। तो ऑल द डेमिगॉड्स, सब देवता जो होते हैं, 71 युगा साइकिल्स, ब्रह्मा जी के 71 युगा साइकिल्स तक उनका पोस्ट होता है, उसके बाद दे हैव टू चेंज, पूरा देवताओं का पोस्ट चेंज होता है। देयरफॉर देयर लाइफ इज़ वेरी टेम्पररी। पर नारद मुनि ऐसे व्यक्ति को अगर दिव्य शरीर मिल जाता है, देन इट इज़ परमानेंट, ही इज़ ऑलवेज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। Okay. And when the sun god, moon god, when they are thrown out from wherever they are, so they may go there, what would be? It depends on what their karma is, what it is, what is Krishna's plan for them. So what activities do they do there? What decides their karma? See, in good chances it could be that they would continue for the next time also. जैसा होता है ना मिनिस्ट्री में, एक ही मिनिस्टर आफ्टर सम पीरियड फिर से इलेक्शन जीत जाएगा, ही may just continue ahead, right? So basically सब देवता जो हैं एक पोस्ट है, जिस व्यक्ति का उतना पुण्य है, भक्तिमय सुकृति है, भगवान उनको वो पदवी देते हैं। So if it's done well, there's good chance that he may continue. पर many of these demigods, ये बोल के भी बहुत सारे जो देवता होते हैं, जैसे मैंने बताया, शुद्ध भक्त शायद नहीं होते, थोड़े तो शुद्ध भक्त होते हैं, लाइक यमराज, ये सब प्योर डिवोटी, मेनी ऑफ द डेमिगॉड्स आर प्योर डिवोटीज ऑल्सो, पर थोड़े मिश्रित भक्त होते हैं। जब उनका वो पोस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं तो उनका सेवा चलता रहता है, देयर लाइफ एंड देयर सर्विस कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन, इट्स लाइक दैट। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? यस, क्या? Yeah, but the point is, see, one has to, शास्त्रों में जो मंत्र लिखा है ना, भाई प्रभुपाद बार बार यहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र क्यों दे रहे हैं? यू नो, वाई इज प्रभुपाद गिविंग द महामंत्र अगेन एंड अगेन? क्योंकि वही श्रीमती राधा रानी महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य।
महाप्रभु श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के स्वरूप है। एक भगवान दो में होते हैं। राधा रानी कौन है? कृष्ण ही है। फ्रॉम कृष्णा शी हैज़ बिकम सेपरेट पार्ट। सो राधा और कृष्ण एक हैं। राधा कृष्ण एक तनु, राधा कृष्ण एक ही है। दे हैव बिकम टू, लीलाओं के लिए दो बन गए हैं, फिर से एक बनते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सो महाप्रभु इज द टॉप मोस्ट। तो महाप्रभु ने यह महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा महामंत्र, राइट। तो इसमें कृष्ण भी है, राधा रानी भी है, महाप्रभु के मुख से आया है। सो हरे कृष्ण महामंत्र इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र। 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है कलि संतरण उपनिषद। उसमें है नारद मुनि, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कलयुग के लोगों को कौन से मंत्र का जप करना है। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली यह महामंत्र देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ब्रह्मा जी बोलते हैं इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम नत परत्र उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये जो महामंत्र है कलयुग का मंत्र है। इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम, कलयुग के सब अनर्थों को मिटा देगा। नत परत्र उपाय, नतः अन्यतः, नतः करते हैं देयर इज नो अदर वे, और उपाय नहीं है। सर्व वेदेते दृश्यते, सब वेदों का ये दृष्टि है। शास्त्र वर्णन करता है मंत्र जो है, व्हेन यू चैंट अ मंत्र इट हैज़ टू कम इन अ प्रॉपर परंपरा। भगवान के नामों का स्मरण करना भी इम्पॉर्टेंट है, पर कौन से नामों का स्मरण करना, किस प्रकार करना, दैट ऑल्सो शुड बी इन प्रॉपर परंपरा। वन कैनॉट कम अप विथ सम नेम, शास्त्रों में उसका उल्लेख होना चाहिए, देन इट हैज़ वेटेज, हाँ तब उसको वेटेज है। सो देयरफॉर हम ये तीन चीज़ बताते हैं। अगर किसी चीज़ को खड़ा होना है, एक ट्राइपॉड होता है, जैसे एक कैमरा स्टैंड हो रहा है ना, ट्राइपॉड, 3 पैर तो होना चाहिए किसी चीज़ को खड़ा होने के लिए। तो ये 3 पैर क्या है? साधु, गुरु, शास्त्र। गुरु जो बोलते हैं शास्त्र में होना चाहिए, दे शुड बी अ प्रमाण शास्त्र, मंत्र का प्रमाण होना चाहिए। देन द होल थिंग हैज़ मीनिंग, देन इट इज़ मोर पावरफुल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कुछ प्रश्न? यस। वासुदेव सर्वमिति। नहीं, अभी मैं उनका प्रश्न ले रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। पीछे बैठिए, नहीं तो आप बाद में आइए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपने एक बार पूछ लिया, फिर से मत पूछना। आप पीछे बैठेंगे, नहीं तो आप बाहर चले जाइए। प्लीज़ टेक हिम आउट, गौरेश प्लीज़ टेक हिम आउट। आप बाहर चले जाइए, बस हो गया। आप बाहर निकलिए, बाद में आइए। जस्ट टेक हिम आउट गौरेश। गौरेश जस्ट टेक हिम आउट, जस्ट टेक हिम आउट, बस क्लोज द डोर। दरवाज़ों को लॉक करना। गौरेश लॉक द डोर। बस या व्हाट्स योर क्वेश्चन? वाई इज इट दुकालय? ये दुनिया क्यों दुकालय है अगर भगवान सब जगह है? अच्छा प्रश्न है। तो एक्चुअली शास्त्र ये भी वर्णन करता है विश्वम पूर्णम सुखायते। तो दोनों है, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे विश्व जो है दुकालयम अशाश्वतम है, पर शास्त्र ये भी वर्णन करता है विश्वम पूर्णम सुखायते। उसका अर्थ क्या है? अगर आप एक्चुअली कृष्ण को सब जगह देख रहे हो देन योर लाइफ इज़ ब्लिसफुल। जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्योर डिवोटीज़ होते हैं, है कि नहीं, उनकी ज़िंदगी में पीड़ा आती है, क्योंकि भौतिक दुनिया में आप किसी का भी चरित्र देख लो, तुकाराम हो, एनीवन, दे गो थ्रू देयर सफरिंग, पर क्योंकि कृष्ण स्मरण में इतने तल्लीन है, दे आर नॉट अफेक्टेड, उनको फर्क नहीं पड़ता। सो देन यू आर ब्लिसफुल। सो दैट्स द वे। ठीक है।
Hare Krishna. So I think we'll stop here. So